वही खबर जो आ रही है वो इतनी बड़ी है कि नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा, और आप नाम सुनने से पहले थोड़ा कुर्सी से बैठ जाइए ताकि पैर के नीचे से जमीन ना खिसके, राजद के बीच पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिर से एक बार डिप्टी सीएम बन सकते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार जो सीएम है ना वो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, बल्कि इस बार भाजपा अपनी तरफ से सीएम उम्मीदवार उतरेगी और कहीं ना कहीं लालू यादव की रिहाई भी होगी। एक तरफ इतनी समानताएं हैं आरजेडी और जेजेपी के बीच में, यानी दुष्यंत चौटाला और तेजस्वी यादव के राजनीतिक बैकग्राउंड लगभग सेम लग रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल सेम लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में किन किन कारणों से हम ऐसा कह रहे हैं और जो वेबसाइट है वो दावा कर रहा है, क्या कारण है, इन कारणों को जोड़ते हैं, बयानों को जोड़ते हैं, संदर्भों को जोड़ते हैं। लगभग मेरे पास 10 ऐसे कारण जिसकी वजह से भाजपा और तेजस्वी यादव में दोस्ती हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की राजनीति के ये दो बड़े धुरियां, दो बड़े दुश्मन, लालू प्रसाद के ट्विटर पर आज भी ऊपर लिखा हुआ है कि लालू अगर भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो वो जेल में नहीं होते। अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है तो नीतीश कुमार को चुनाव में समस्या होगी, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव हो और भाजपा चाहती है कि वक्त पर चुनाव नहीं हो। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो बिहार भाजपा के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता आ जाएगी और उसका उपयोग अपने हिसाब से वो करेंगे। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसे पंचनामा में ही लेना होगा। आज पंचनामा आपने देख लिया है, मगर फिर भी मुझे दोबारा पंचनामा करना पड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है। आम खबरों की तरह इस खबर को मैं दिखा सकता था, लेकिन इस खबर के अंतः तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपको वो बातें बतानी जरूरी हैं जो आने वाले समय में आप सुनने जा रहे हैं लगातार। शायद न्यूज़ बिहार और भारत लाइव पहला चैनल है जो इस बारे में खबर आपको दे रहा है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी खबर छपी है। ये खबर सारे लोगों की नजरों से कहीं ना कहीं छुप कर निकल गई है। इस खबर पर हमारी नजर पड़ी है। इस खबर की सच्चाई को जानने का हमने प्रयास किया है। बिहार की राजनीति के अंडर करंट में ये खबर लगातार चल रही है, लेकिन कोई आपके सामने ये खबर लेकर नहीं आ रहा है। हालांकि हमने कई बार आपको दावे किए हैं कि ऐसी ऐसी खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं। तो खबर है क्या, ये जान लीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है मेरा, बहुत बड़ी खबर है, इसलिए पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद मैं आगे कहानी शुरू करता हूं। शेयर कर लिया आपने, अब सुनिए खबर को। आपको पता है बिहार में महागठबंधन की परिस्थितियां कैसी हैं। तेजस्वी यादव ने कैसे महागठबंधन को एकजुटता करने में अपनी रिलक्टेंसी दिखाई है, और यही कारण है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से मांझी जी और कांग्रेस की दूरी बढ़ती जा रही है। वही आपको कल मैंने बताया था कि एकमात्र पार्टी वीआईपी ऐसी पार्टी है जो महागठबंधन में राजद के साथ भी और राजद के बाद भी रहने के लिए तैयार है। इन दोनों पार्टियों में अंदरूनी समझौता क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि एक दूसरे को छोड़ने की तैयारी में नहीं है। वही खबर जो आ रही है वो इतनी बड़ी है कि नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा, और आप नाम सुनने से पहले थोड़ा कुर्सी से बैठ जाइए ताकि पैर के नीचे से जमीन ना खिसके, राजद के बीच पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिर से एक बार डिप्टी सीएम बन सकते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार जो सीएम है ना वो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, बल्कि इस बार भाजपा अपनी तरफ से सीएम उम्मीदवार उतरेगी और कहीं ना कहीं लालू यादव की रिहाई भी होगी। ये सारा दावा, ये सारा राजनीतिक ड्रामा और दावा किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया, एक प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा, और उसमें हवाला भी दिया गया है बहुत सारा
कुछ हवाले हमारे पास भी आए हैं, कुछ जो अंडर करंट में खबरें चल रही थी उन्हें भी हमने जोड़ा है, और इन सारे तथ्यों को जोड़ने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। उस निष्कर्ष पर पहुंचने में आपकी भी मैं मदद करूंगा, और हम सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, हम सभी बयानों को जोड़ेंगे, हम संदर्भों को जोड़ेंगे, हम उस प्रॉपरली जोड़ेंगे उस आंकड़े को, उस इल्यूसिव आंकड़े को, जहां पहुंचने पर सरकार बन जा रही है और नीतीश कुमार से दोनों पार्टियों का बदला भी हो जा रहा है, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर भी हो जा रहे हैं। नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी है, इस बात को भाजपा भी मानती है। भाजपा के कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कई बारी बातें कही हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार भाजपा को छोड़कर नीतीश कुमार पर ही हमला करते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे चुनाव तो कारण है, लेकिन अंडर करंट में बहुत सारे कारण हैं। चलिए उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस जो वेबसाइट है, इसने दावा जो किया है, इसमें इसने चौटाला का हवाला दिया है और कहा है कि चौटाला दुष्यंत और तेजस्वी यादव ये दोनों एक ही राजनीतिक परिपाटी पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या समानताएं हैं, क्या दावे की हकीकत है, ये पहले जान लेते हैं कि दोनों में समानता क्या है और कैसे इन दोनों को भाजपा के साथ जुड़ने की वकालत और जो एक बड़ा भविष्यवाणी किया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं और लगभग 30s में है। वही हाल चौटाला का भी है। चौटाला भी अपने 30 साल की उम्र में ही आसपास कहीं घूम रहे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के पिता हैं, वहीं ओम प्रकाश चौटाला दुष्यंत चौटाला के पिता हैं। ये दोनों नेता लालू प्रसाद यादव और ओम प्रकाश चौटाला जेल में हैं। दुष्यंत चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला अब जेल में नहीं है, वो बाहर आ चुके हैं। किन परिस्थितियों में है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। हरियाणा में अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला है। चौटाला ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस के तहत भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, भाजपा के मुख्यमंत्री बने और वो उप मुख्यमंत्री बने, और उसी के बाद उनके पिता की रिहाई भी हुई। लगभग अब देखिए, लालू प्रसाद यादव और ओम प्रकाश चौटाला दोनों घोटालों के मामले में जेल में है। दोनों की सजा की अवधि लंबी लंबी है। जहां लालू यादव पर अभी कई सजाएं और चढ़नी है, वहीं दुष्यंत चौटाला को, माफ कीजिएगा, ओम प्रकाश चौटाला को 2013 में 10 साल की जेल की सजा हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोनों व्यक्ति जेल गए थे। जहां एक तरफ लालू यादव पर चारा घोटाले का मामला लगा था, वहीं इन पर शिक्षक भर्ती घोटाले में 1000 शिक्षकों की भर्ती करने का और उसमें करप्शन करने का आरोप लगाया गया था। मतलब साफ है, किसी न किसी तरीके से जो चौटाला की पार्टी है जेजेपी, ये एकदम तेजस्वी यादव की आरजेडी से मिलती जुलती लग रही है वर्तमान परिस्थितियों में। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ था वहां आपको याद होगा, मैं बार बार बिहार की राजनीति के बारे में आपको एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं एक दावा कर रहे हैं अमित शाह कि हमारे जो नेता हैं चुनाव में वो नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा का पैटर्न रहा है पूरे देश में, वो पोस्ट पोल अलायंस में किसी के साथ चली जा रही है और सरकार बनाना उसके सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर अपनी सरकार या अपनी सीटें नहीं बचा पाते हैं, तो उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को छोड़कर भाजपा अन्य विकल्पों पर चर्चा कर सकती है। ऐसा अंदर खाने में चल भी रहा है, बल्कि यहाँ ये भी चल रहा है कि भाजपा चाहती है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो नवंबर में होने हैं वो नवंबर में ना कि दिसंबर के बाद हो, ताकि भाजपा का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो जाए और नीतीश की जगह पर बिहार में जो राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो जाए। इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं भाजपा अपने हिसाब से केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा और वो अपने सरकार हिसाब से चुनाव करा पाएगी। लेकिन जहां एक तरफ इतनी समानताएं हैं आरजेडी और जेजेपी के बीच में, यानी दुष्यंत चौटाला और तेजस्वी यादव के राजनीतिक बैकग्राउंड लगभग सेम लग रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल सेम लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में किन किन कारणों से हम ऐसा कह रहे हैं और जो वेबसाइट है वो दावा कर रहा है, क्या कारण है, इन कारणों को जोड़ते हैं, बयानों को जोड़ते हैं, संदर्भों को जोड़ते हैं। लगभग मेरे पास 10 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा और तेजस्वी यादव में दोस्ती हो सकती है पोस्ट पोल अलायंस के तहत भी। पहली बात, भाजपा को भी फायदा है और राजद को सत्ता मिल जाएगी। भाजपा को फायदा कैसे है? भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। भाजपा शुरू से ही बिहार में अपनी सारी शक्ति झोंक चुकी है। 2014 में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच जो रिश्ते खटास हुए थे मोदी की वजह से, उस समय ही नरेंद्र मोदी की आंख में यह बात अटक गई थी कि नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म के नाम पर उन्हें धोखा दिया है
और इसका जवाब देने के लिए 2015 में भाजपा ने प्रचंड तैयारी की थी, लेकिन नीतीश कुमार और लालू की एकता की वजह से ये भाजपा को बाहर रहना पड़ा इस पूरे चुनाव से, और जो सीटें आई थी वो नाकाफी थी सरकार बनाने के लिए। भाजपा की जो महत्वाकांक्षाएं थी उसमें पानी फिर गया था। लेकिन अब अगर राजद और भाजपा एक साथ आती है तो जहां एक तरफ भाजपा को फायदा हो रहा है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, वहीं राजद अब तक कितने सालों से 15 साल से राजद सत्ता में नहीं आई है। बीच में ब्रीफली आई थी 2015 के बाद, लेकिन 17 में उसका नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए सत्ता विमुख किया, ये सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि तेजस्वी यादव से भूलना ही चाहिए। इसके बाद जो बड़ा एक और कारण था कि नीतीश को हटाना, दोनों को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। यानी नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए बिहार भाजपा के एक बड़ी संख्या के नेता लगातार प्रयासरत रहते हैं। सचिदानंद राय हो, टूना पांडे हो, ऐसे नेताओं की, सीपी ठाकुर ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों को नीतीश कुमार से एकदम अविश्वास है, नीतीश कुमार को देखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के वकालत करने वाले एक भाजपा नेता हैं सुशील कुमार मोदी, जो कि डिप्टी सीएम है, और इन्हीं के कारण नीतीश कुमार की एंट्री 2017 में भी एनडीए गठबंधन में हुई थी। लेकिन इन्होंने धोखा तो भाजपा को भी दिया है। 2014 की परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने इस तरह से आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी पर, और वो हट गए थे धीरे से, वहां भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को बुरा लगा था। और बाद में 2017 में तो इन्होंने पॉइंट ब्लैंक राजद को झटका दिया था, और राजद रातों रात सत्ता से विमुख हो गई थी। लालू प्रसाद यादव को शायद इतनी बड़ी राजनीतिक झटका किसी ने अब तक नहीं दिया है। इसका भी बदला जरूर लेना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जो हमें देखना चाहिए, एक जब लालू को जेल कहीं ना कहीं जिस तरह से हुआ है, और इस मामले में जिस तरह से हमने देखा है कि दुष्यंत चौटाला की सरकार में आते ही ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई, ऐसे ही कहीं ना कहीं खबरें भी हमारी आ रही हैं अंदर से कि तेजस्वी यादव और भाजपा में कुछ ऐसी सेटिंग हो गई है। कांग्रेस के लोग भी अंदर खाने से ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अग्रेसिव हो गए हैं और महागठबंधन के दलों को आंख दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात चल रही है कि वो अगर 60-70 सीटें भी लेकर आते हैं तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, और लालू यादव को रिहाई कराना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई है। खैर, इस बात पर तो राजद का फायदा है, लेकिन भाजपा का फायदा क्या है? भाजपा का फायदा है कि अगर ये समीकरण बन जाता है तो बीजेपी का सीएम बिहार में पहली बार होगा। बीजेपी ने 2015 में प्रेम कुमार को आगे करके अपनी चुनावी तैयारियां शुरू की थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हार हुई थी, प्रेम कुमार रातों रात अपने बुढ़िया बिस्तर बांधकर वापस गया जाने वाले थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनाकर उन्हें किसी तरह से बिहार की राजनीति में जिंदा किया गया। बाद में नीतीश कुमार ने, अब देख लीजिए ना, 2015 के बाद से 17 तक भाजपा ने नीतीश कुमार पर एक भी हमला नहीं किया, और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ, गिरिराज सिंह ने ऑब्वियसली बयान दिए थे, सीपी ठाकुर ने बहुत सारे बयान दिए थे, लेकिन सुशील मोदी जो कि बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर कोई हमला नहीं किया, और इसी वजह से 2017 में उनको सत्ता प्राप्ति हुई नीतीश कुमार के साथ ही। अगली जो कड़ी है, अगली कड़ी यह है कि नीतीश कुमार ने भी इन दोनों दलों के साथ तो यही किया था। नीतीश कुमार को जब मौका मिला था तो उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली, जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने लालू के साथ सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने भी इसी तरह की मौका परस्ती दिखाई है। तो ऐसे में भाजपा और तेजस्वी यादव क्यों अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज ना करें? नीतीश कुमार की कोई भी स्पष्ट विचारधारा बिहार की राजनीति में अब नहीं है, ना वो ऐसा दावा कर सकते हैं। इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए वो अपने संख्या बल पर, संख्या गणित पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने इन दोनों पार्टियों को झटका दिया है तो ये दोनों पार्टियां भी नीतीश को झटका दे सकती हैं। इसके अलावा अगला जो बड़ा बिंदु है वो है कहीं ना कहीं कि लालू यादव और भाजपा के बीच जिस तरह से मामला रहा है, हमेशा अंतर्द्वंद का, हमेशा लड़ाइयां दोनों के बीच में सार्वजनिक हुई हैं। लालू प्रसाद ने भाजपा के कई बार विजय रथ को बिहार में रोका है, चाहे अडवाणी का रथ रोकना हो या नरेंद्र मोदी की विजय गाथा में टायर पंचर करके उन्हें बिहार से बाहर भेजना। लालू ने हर बार भाजपा को बिहार में रोका है। इसलिए लालू और भाजपा के बीच में तो कटु संबंध है, लेकिन तेजस्वी यादव के संबंध अच्छे हो सकते हैं भाजपा के साथ, क्योंकि तेजस्वी यादव पर कोई डायरेक्ट आरोप भी नहीं है, और तेजस्वी यादव ने ना तो शुरू में कभी भाजपा के साथ ऐसा लड़ाई झगड़ा भी किया है। और बात अगर हम करें तो एक आपने पैटर्न नोटिस किया है या नहीं ये तो हमको नहीं बता सकते, लेकिन एक बात हम बता सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने में तेजस्वी यादव ने भाजपा पर सीधे तौर पर कोई हमला नहीं किया है। अगर आप देखिएगा, तेजस्वी यादव सेलेक्टिवली एनडीए का बुराई करते हैं, यानी वो नीतीश कुमार के कार्यों की बुराई करते हैं,
लेकिन भाजपा पर बहुत ज़्यादा हमला करने से वो बचते हैं। इसके पीछे भी कारण बताया जाता है। अगला जो कारण है वो यही है, कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव नित्यानंद से लगातार वो टच में है। नित्यानंद राय भी यादव बिरादरी से आते हैं, भूपेंद्र यादव खुद यादव बिरादरी से आते हैं। बताया जाता है कि भूपेंद्र यादव इस बार मंत्री भी बनने वाले हैं। खबर तो ये भी आई थी कि भूपेंद्र यादव के घर में रिश्ता लेकर पहुंच सकते हैं लालू यादव, और ये जो तेजस्वी यादव हैं वो वहां के दामाद बन सकते हैं। अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बातें सामने नहीं है, इसलिए इसे हम एक विवादित मुद्दा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय के साथ संपर्क हुआ है तेजस्वी यादव का दिल्ली में। ये बातें स्पष्ट हुई थी कि अमित शाह से बात भी कराई गई थी। ऐसे ही देखिए, जंगल में आग लगती है, धुआं उठता है, तो आग अंदर होती ही होती है, बिना आग के कभी धुआं उठता नहीं है। खैर, इस मुद्दे को हम छोड़ भी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने सुना होगा कि संजय पासवान ने तेजस्वी यादव की बड़ाई की थी। संजय पासवान वही हैं जिन्होंने चिराग पासवान को परसों कहा था कि आप गठबंधन से बाहर जा सकते हैं एनडीए के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने ही तेजस्वी यादव के बारे में अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य है, हमें उनके साथ काम करने में कोई परहेज नहीं, आगे चल के हम एक हो सकते हैं। अब देखिए, इन परिस्थितियों पर जब भाजपा के नेताओं के बयान आने लगे तो अब समझ लीजिए कि सब कुछ जो चल रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर अंदर भी। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा बात हमने देखा है कि चिराग और नीतीश के बीच बिल्कुल लगातार संबंध खराब होते जा रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश की जिस तरह से दूरियां हैं, उसी तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश में भी दूरियां हैं। चिराग पासवान एनडीए में रहना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि चिराग पासवान ने एक बात कही थी, एनडीए का स्वरूप अंतिम दौर में चुनाव के बदल सकता है। इसको आप अगर इस संदर्भ में देखें कि नीतीश की एग्जिट और तेजस्वी की एंट्री हो जाए तो क्या ये समीकरण नहीं बन सकता है? वास्तविक तौर पर देखिए तो जिस तरह से चिराग पासवान अगर गठबंधन में रह जाते हैं एनडीए के और तेजस्वी आ जाते हैं, तो वोट परसेंटेज को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो मिलाकर पूरे, अगर नीतीश की उधर एग्जिट होती है और नीतीश के साथ सारे दल भी अगर आते हैं तो वोट प्रतिशत इसके बराबर नहीं हो पाता जितना कि इधर हो जाएगा। खैर, ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगता है तो नीतीश कुमार को चुनाव में समस्या होगी, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्त पर चुनाव हो और भाजपा चाहती है कि वक्त पर चुनाव नहीं हो। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो बिहार भाजपा के हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता आ जाएगी और उसका उपयोग अपने हिसाब से वो करेंगे। बिहार भाजपा के कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के दिए हुए झटके को और जो खींची हुई थाली है उसको भूल नहीं पाए हैं। इसका दर्द दंश उनके मन में आज भी है। कई बार बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर वो भावुक भी होते हैं और उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा धोखा दिया था। इसके अलावा हमने देखा है कि लगातार तेजस्वी यादव अभी बात जब भी कर रहे हैं तो MY की जगह A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन A to Z तो भाजपा कहती है। A to Z की बात लगातार भाजपा कहते जा रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने एक मंच से ये बात कही थी और उसी बात को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो भी ये साबित करने पर तुले हैं कि वो सबकी बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बात को भी सत्यापित करने के लिए अगला मुद्दा हमारे पास है। तेजस्वी यादव के पिछले कुछ दिनों के डिसीजंस को देखिए। सवर्णों को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए किस तरह की उन्होंने कवायद की है ये भी देखिए। आप देखिए कि जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, AD सिंह को राज्यसभा भेजा गया, सुनील सिंह जो कि बिस्कोमान के चेयरमैन हैं इनको MLC बनाया गया और आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के इसको लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। आपको बता दें कि भाजपा के कई नेता हैं जो राजद के संपर्क में है। टुन्ना पांडे के भाई जो MLC हैं, MLC टुन्ना पांडे के भाई, वो भी राजद ज्वाइन कर चुके हैं और टुन्ना पांडे जाकर लालू यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी राजनीतिक विस्फोट बिहार की राजनीति में हो सकता है, चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजद और भाजपा के एकजुट होने से बिहार में एक बड़ी प्रचंड बहुमत वाली सरकार भी बन सकती है। अगर कायदे से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई भी नहीं है। तेजस्वी यादव डिप्टी CM बन सकते हैं अगर लालू यादव की रिहाई हो जाए तो, और बिहार में पहली बार भाजपा को अपना CM देने का अवसर भी मिल सकता है। नीतीश कुमार से दोनों का बदला भी पूरा हो जाएगा और नीतीश कुमार जो कि 15 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं उनको निस्तनाबूद भी किया जा सकता है। एक पंथ से कई काज हो जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस जर्नल ने जो दावा किया है इसके पीछे कई राजनीतिक विश्लेषकों का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। अगर इन लोगों का दावा सही होता है, इनकी अंडर करंट पकड़ने की अगर क्षमता सही होती है
तो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल शायद ये होगा। और नीतीश कुमार के एक्शंस को अगर कुछ दिनों में आप इधर देखिएगा, चाहे भाजपा से दोस्ती बढ़ाने में या अंतर्ध्यान हो जाने में, भाजपा के लोग लगातार हमला कर रहे हैं, चिराग पासवान लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन बयान नहीं दे रहे हैं, अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने गणित को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये साबित करता है कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का डर है कि भाजपा उन्हें झटका दे सकती है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की राजनीति के ये दो बड़े धुरियां, दो बड़े दुश्मन, लालू प्रसाद के ट्विटर पर आज भी ऊपर लिखा हुआ है कि लालू अगर भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो वो जेल में नहीं होते। मैंने तब भी कहा था, बाबा से जब बात हुई थी, कि ये ट्विटर पर जो लिखा हुआ है ऊपर में, ये एक बड़ा संदेश भी हो सकता है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, और एक ऑफर लेटर भी हो सकता है कि आप अगर हमारे साथ होते हैं तो हम बाहर भी हो सकते हैं। देखिए, इन सभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया सकता, राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बिहार की राजनीति के दो बड़े धुरंधर जो एक दूसरे से लगातार लड़ते आ रहे हैं, ये एक हो सकते हैं? दर्शकों का जो मत है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अंततः आपको ही वोट करना है। अगर इस समीकरण पर आपकी मुहर है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये संभव नहीं है तो तर्क के साथ अपनी बात जरूर स्पष्ट कीजिएगा। पंचनामा के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर नए एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।